और वहीं आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा था। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भी भेंट की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। आज दोनों द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कहा कि वे दोस्त पुतिन का स्वागत करके बहुत खुश हैं। भारत और रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी है। पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी के साथ कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कल पुतिन भारत पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत करने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। दोनों ने अब शेक हैंड किया। उसके बाद दोनों आगे की तरफ एक ही कार में बैठकर रवाना हो गए। उस दौरान की तस्वीरें। और आज पुतिन के दौरे का दूसरा दिन है और इस बीच देखिए अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए गुरुवार को पुतिन भारत पहुंचे तो उनका स्वागत करने पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। दोनों नेताओं ने दोस्ती की एक नई मिसाल पेश की। इसके थोड़ी देर बाद प्लेन का दरवाजा खुला और 73 साल के पुतिन अपने ही स्टाइल में धड़धड़ा कर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे उतरे। जहां इंतजार में खुद पीएम मोदी खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने पुतिन से पहले हैंडशेक किया और फिर गले मिलकर उनका स्वागत किया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पुतिन के सम्मान में लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी हुई। दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए, यानी एक ही कार से मोदी और पुतिन प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर रवाना हुए। तस्वीरों में आप दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री देख सकते हैं। और इस बीच ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पुतिन का ये दूसरे दिन का भारत दौरा है और उनके साथ 7 मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा हुआ है। और इस दौरान आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहेगी। ये तस्वीरें सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें जहां पर राजकीय स्वागत यहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया जा रहा है। इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से सीधा। राजकीय स्वागत यहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया जा रहा है और उससे जुड़ी तस्वीरें। इसके बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद हैदराबाद हाउस में भारत रूस की 23वीं सालाना समिट भी होगी। मोदी और पुतिन आज शाम बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। और उसके साथ ही आपको बता दें कि शाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राजकीय स्वागत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया जा रहा है। उसी से जुड़ी लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट भी लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा नाथ है, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो लाइव टाइम्स पर। और
आलोक वत्स, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि देखिए ये जो दौरा है पहले से ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें, जहां पर अब पुतिन की मौजूदगी है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। अब कितना महत्वपूर्ण ये दौरा अब भारत के लिए हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी डिफेंस डील भी आज होने जा रही है, जिस पर ना सिर्फ विदेशी मीडिया बल्कि खासकर कि चीन और देखिए अमेरिका की भी नजरें रहने वाली हैं। देखिए पूर्णिमा नाथ विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आलोक वत्स से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब सबसे पहले तो आपसे सवाल यही होगा, क्योंकि देखिए आज कल जिस तरह से पुतिन भारत में पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया, प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे, बहुत कुछ वो तस्वीर दर्शाती है। क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, ना सिर्फ वर्ल्ड मीडिया, खासकर कि अमेरिका की नजर इस पर रहने वाली है कि क्या कुछ बातचीत होगी, जो आज इतनी बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है उसमें क्या कुछ होगा, इसको लेकर क्या कुछ बता पाएंगे आप? पूर्णिमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? टाइम कितना, मुझे समझ नहीं आया। पूर्णिमा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या है ओके बोल के आई मैसेज करती थी। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं, दूसरा दिन है पुतिन के भारत दौरे का और हर किसी की नजरें इस पर रहने वाली है। ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों की जानकार। ब्रह्मदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? ब्रह्मदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर में गेस्ट भी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण पुतिन का दौरा ये भारत के लिए रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत आज की जाएगी, 25 से ज्यादा समझौते हो सकते हैं भी कहा जा रहा है। तो देखिए पुतिन का दौरा और इस पर हर किसी की नजरें रहने वाली हैं। आर्थिक मुसीबत में फंसे भारत के लिए पुतिन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि कल पुतिन भारत पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी डिफेंस डील आज होने जा रही है। आपको बता दें कि भारत को राजनयिक संतुलन बिठाना होगा। ऐसे में तो राष्ट्रपति भवन से लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच आपको बता दें कि आज 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। पुतिन का आज की अगर कार्यक्रमों की बात करें, क्योंकि तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं, राजकीय स्वागत यहां पर किया जा रहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। उसके बाद वो राजघाट भी पहुंचेंगे, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा देखिए हैदराबाद हाउस में भारत रूस की 23वीं सालाना समिट होगी। अब मोदी और पुतिन आज शाम बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगी। ये तस्वीरें लगातार राष्ट्रपति भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से अपने गेस्टों का हम रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ हैं, विदेश मामलों की जानकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आलोक वत्स, नेता बीजेपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है।
ये पुतिन का भारत दौरा ऐसे समय में जब एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ एक ये ऐसा दौर भी चल रहा है जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाए हुए है। रूस से तेल खरीद की अगर बात करें, लगातार अमेरिका की तरफ से प्रेशर भारत पर डाला जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण इस बीच पुतिन का ये भारत दौरा हो जाता है? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है इसलिए भी क्योंकि दुनिया में भारत पर बहुत दबाव है। ट्रंप लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ वार छेड़ कर रखा है और खासकर दबाव यह भी है न केवल अमेरिका का लेकिन यूरोप का भी कि भारत और रूस का जो सहयोग है उसको बंद कर दिया जाए, किसी कीमत पर दोनों देशों के संबंधों को रोक दिया जाए। लेकिन उस बीच जिस प्रकार से भारत ने आगे बढ़कर अभूतपूर्व तरीके से पुतिन का स्वागत किया है, हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ मिल चुके हैं, अभी शिखर वार्ता होने वाली है। प्रेसिडेंट जो है उनके स्वागत में अब भोज भी देने वाली शाम को। इसके साथ साथ न्यूक्लियर डील हो सकती है हमारे बीच, जो छोटे रिएक्टर है। तो दुनिया भर की नजरें हैं और देखिए आपको यह जवाब देना भी था ट्रंप को कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करते। भारत को जवाब देना होगा कि हम अपनी रणनीतिक साध्यता के साथ समझौता नहीं करते। और ये जो जी। पुतिन का दौरा है इससे भारत ने बखूबी जवाब दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत जो है वो दूसरों के हितों से नहीं चलेगा। और इस दौरे पर खासकर यूरोप की भी नजरें हैं और हमने यूरोप को भी समझा दिया है कि आप या तो ट्रंप को समझा लीजिए या फिर भारत और रूस के संबंधों को कोई रोक नहीं सकता है, संबंध आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चीन को भी मैसेज है क्योंकि देखिए चीन और रूस के संबंध लगातार बढ़ रहे थे और उस बीच यदि भारत चीन को रूस यह संदेश देता है कि भारत से जो रूस के संबंध है किसी सीमा में बने नहीं है, यह बहुत बड़ा संदेश है। कुल मिलाकर यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें होने वाली जो डील है वो दीर्घकालीन स्तर पर भारत पर प्रभाव डालेगी। इसके बहुत ही वैश्विक प्रभाव होंगे। जी। वैश्विक प्रभाव होंगे, ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगी। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइव टाइम्स पर। आलोक जी, देखिए इस दौरे को तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अब हमने राहुल गांधी को भी सुना, प्रियंका गांधी को भी सुना, वो लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करती हुई नजर आई और ये भी कहती हुई नजर आई कि जब देखिए जब जब इस तरह से कोई भी देश के राष्ट्रपति या फिर पीएम आते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनसे मिलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो सरकार हम मुलाकात करने ही नहीं दे रही है। आलोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आलोक जी, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। मेरा सवाल ये है आलोक जी कि इस दौरे को लेकर देखिए दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके हमने राहुल गांधी को सुना, प्रियंका गांधी को भी सुना, वो यही कहते हुए नजर आए कि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलना होता है जब इस तरह से कोई भी जो चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें देशों के या फिर इस तरह से जो पीएम जब आते हैं यहाँ पर किसी देश के, लेकिन यहाँ तो देखिए ऑपोजिशन को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, वो सरकार पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो पुतिन का दौरा है राष्ट्रपति का, ये बहुत अहम है। पूरे दुनिया की नजरें इस दौरे पे लगी हुई हैं और हमें एक राजनयिक संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। अभी जिस तरीके से पुतिन ने भारत पे टैरिफ वार किया है और 50% का टैरिफ लगाकर हमारे बहुत से सेक्टर्स को बर्बादी के कगार पर ले आ दिया है, सारे ऑर्डर्स कैंसिल्ड हैं, बहुत ज्यादा रिट्रेंचमेंट भी फैक्ट्रियों में हो गई है। उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा संतुलन बनेगा जिससे भारत का इंटरेस्ट पूरी तरीके से सजग रहेगा। और भी बहुत सी डीलें होंगी जिसके लिए हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब दूसरे सेक्टर्स में हमें अपने द्वार खोलने होंगे जब तक कि
अमेरिका के साथ ये ट्रेड वॉर पे कोई समझौता नहीं हो जाता है। जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस सबल तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भारत को अभी तक आगे बढ़ाया है, वो पुतिन और रशिया तो हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। हुँ। बहुत सी मुसीबतों में हमारा साथ दिया है, इतिहास इसका गवाह है। और अभी जितनी भी डीलें होंगी, चाहे डिफेंस की हों या दूसरे सेक्टर्स में हो, उससे भारत को लाभ ही मिलने वाला है। परंतु जैसा मैंने कहा, विश्व की नजरें टिकी हुई है इस पे, खासकर अमेरिका की। आलोक जी, मेरा सवाल ये था कि इस पर जो विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, देखिए हर किसी की नजरें तो इस पर हैं ही, आज इतनी बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि देखिए जब भी कोई विदेशी नेता या फिर प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ पर, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशंस को अब एक प्रोसेस होता है, उनकी भी मुलाकात होती है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, राहुल गांधी जी हर वक्त कुछ बेतुकी बातें करते हैं। अगर हम्म। उनको मिलना है और राष्ट्रपति पुतिन उनसे मिलने के लिए तैयार है, तो कोई नहीं रोक सकता इस मीटिंग को। लेकिन इसका हम्म। बवाल खड़ा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमने रोक दिया है उनको मिलने से? वो वहां पर जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करके उनसे टाइम मांगे, अगर वो देंगे तो जाके मिल ले। हम तो हम्म। पुतिन या राष्ट्रपति पुतिन को फोर्स नहीं कर सकते कि आप फलाने फलाने से मिलना ही होगा आपको। अगर आप मिलना चाहे तो आप जाइए, जो उसका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। अगर वो आपको बुलाते हैं तो जाके बात कीजिए। लेकिन ये कहना और सरकार को बदनाम करना कि हम उनको नहीं मिलने दे रहे हैं, ये बात थोड़ा सा लोगों को गवारा नहीं लगता है। और हर हम्म। वक्त जब भारत के साथ कोई भी इस तरीके की बात होती है, तो कुछ ना कुछ बेतुकी बात करके वो अट्रैक्शन लेने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। उनको अगर मिलना ठीक है है आलोक और जी, राष्ट्रपति पुतिन उसके मैं लिए लौटूंगी तैयार है, आपके पास। तो पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। पूर्णिमा नाथ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम। पूर्णिमा जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ी डिफेंस डील जिस पर हर किसी की नजरें रहने वाली, खासकर कि अमेरिका, अब क्योंकि एक नया ट्रेड वॉर अमेरिका की तरफ से छेड़ दिया गया और जिस तरह से भारत पर वो लगातार दबाव बना रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध दूसरी तरफ जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कोशिशें की गई उसे रोकने की, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे समय में पुतिन का भारत आना, कई महत्वपूर्ण चीजें आज रहने वाली हैं, कई चीजों को लेकर एमओयू साइन होंगे, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? मैं यहाँ पे अमेरिका से मैं जैसे देख रही हूँ, यहाँ के जो लोग हैं और मीडिया है, इट इज नॉट कवरिंग एनीथिंग अबाउट पुतिन और मोदी मीट। इसका कोई और रीजन हो सकता है, बिकॉज आपको पता है आज तक ट्रम्प ने कितने सारे वॉर बंद करने के लिए जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे काफी समय से। अब अगर मोदी उस पोजीशन में पहुंच गए और पीस का कॉन्वर्सेशन कर लिए पुतिन के साथ, और उसके हिसाब से पुतिन का थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, वो ट्रम्प को अच्छा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। शायद वो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई haven't seen ट्रम्प को कोई बात करते हुए। मैं तो कहती हूँ कि आज दुनिया के दो दो लीडर ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स, एक तो डेड इकोनॉमी था, एक तो पेपर टाइगर था, उनके लीडर्स मीट कर रहे हैं इन ए डर्टी पुअर फिल्थी लैंड। ये जो मैं कोट एंड कोट बोल रही हूँ, ये दिस वाज ट्रम्प की भाषा है पुरानी। पुराना अगर स्टेटमेंट्स अपन निकालो, उसमें आपको मिलेगा इंडिया के ऊपर ट्रम्प का क्या भाषा था। अनफॉर्चुनेटली सो हम्म। हम लोग सब भूल के ट्रम्प को सपोर्ट किया था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। हम लोग को लगा था कि मोदी और ट्रम्प का जो एक कम्युनिकेशन था, एक एक केमिस्ट्री हम लोग देखे थे, काफी काफी वार्म थे, नेचर के थे। तो हमें लगा था अमेरिका के साथ इंडिया की रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और मैंने दो हम्म। इनिशिएटिव शुरू किया था 2024 के लिए।
इलेक्शन के लिए, तब मैंने पहले तो आई एग्जिट शुरू किया था, इंडियन एग्जिटिंग द लेफ्ट। सेकंड वाला मैंने किया था हिंदूज एंड ट्रम्प। बेसिकली हिंदूज को इंस्पायर कर रही थी ट्रम्प के लिए वोट करने के लिए। वी आर नेचुरली डेमोक्रेट वोटर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर हमें लिया नहीं गया था, लेकिन इस इलेक्शन में हम लोग टिल्ट किए थे और काफी सारे लोग, मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल एक्चुअली वोटेड, और पीपल हिंदू पीपल एक्चुअली वोटेड फॉर ट्रम्प। बिकॉज आपको याद है जी इलेक्शन से पहले बांग्लादेश में हिंदूज को सेव करने के लिए उन्होंने बात किया था, एंड काफी सारे ऐसे डीलिंग पहले हुई थी। हमें हमें लगा था ही इज एक्चुअली फॉर पीपल, एक्चुअली फॉर नॉर्मल पीपल एंड नॉट बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स। लेकिन ट्रम्प 2.0 में मैं जो देख रही हूँ ना, दिस हैज बीन एक्सट्रीमली आई ओपनिंग फॉर मी पर्टिकुलरली, एंड डिसअपॉइंटिंग टू द कोर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिलियनियर्स को नहीं लगाया। अब हम्म मैं आपको बताऊं, रशिया के पुतिन इंडिया आने से पहले जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से मिले हैं, और उन्होंने बताया कि हम्म 5 घंटे मीटिंग के बाद उन्होंने बताया नो कॉम्प्रोमाइज। आपको पता है हम्म जेरेड कुशनर जो फैमिली मेंबर है, उनके दामाद है, वो ना कोई कैबिनेट मेंबर है, ना कोई मंत्री है, ना कोई डिप्लोमेट है, ना कोई एम्बेसडर है, ना कोई पॉलिसी मेकर है, ना कोई मिनिस्टर है, कोई नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प सबसे बड़े युद्ध अगर रुकाना चाहते हैं, उनको अपने घर के मेंबर भेज दिए वहां के बिजनेस करने के लिए। ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिलियनियर, जूइश बिलियनियर ऑफ अमेरिका, हु एक्चुअली मैरिड इवांका ट्रम्प। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ आई सी टुडे। जैसे इंडिया में वो डायनेस्टिक ठीक है, पॉलिटिक्स होता मैं था, लौटती हूँ पारिवारिक और पूर्णिमा नाथ नेपोटिज्म जी। होती थी। अब इस पर एक रिएक्शन मैं ब्रह्मदीप अलूने जी का भी ले लूँ, क्योंकि ब्रह्मदीप जी जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नज़र देखिए इस पर अमेरिका की ही रहने वाली है, ट्रम्प की रहने वाली है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कल जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आई, ट्रम्प को तो शायद नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि देखिए अभी तक तो पावर सेंटर वो अपने आप को कहता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पावर सेंटर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्वाति जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ट्रंप को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता था कि भारत पर हम दबाव डाल के भारत को तोड़ देंगे, भारत से हम डील कर लेंगे, हमारे जो पूरा खासकर कृषि का सेक्टर है उस पर कब्जा कर लेंगे, और साथ ही साथ भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे, रूस से संबंधों को रोक देंगे। लेकिन भारत ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए इस समय को देखा, और उसके बाद देखिए, आपको जो भी जवाब देना चाहिए ग्राउंड में जवाब देना चाहिए, और भारत ने अब रूस के साथ उस ग्राउंड को चुन लिया है कि मैदान भी हमारा होगा और हम ही फैसला करेंगे। और आप देखिए हम्म कि जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रतिबंध है, पुतिन को दुनिया में जाने से रोका जा रहा है, वहीं पर भारत ने खुले तौर पर स्वागत किया, और हमारे प्रधानमंत्री उनको बाकायदा रिसीव करने भी गए। बहुत बड़ा संदेश था। इसके साथ ही साथ अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत पुतिन ने कई मामलों पर बहुत खुलकर बातें की है। पुतिन ने कहा कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मजबूत दोस्त है, जिस पर हमको बहुत भरोसा है। तो ये ट्रंप को हम्म संदेश है कि रूस और भारत के संबंधों को आसानी से प्रभावित किया नहीं जा सकता। और आप देखिएगा कि जब मान लीजिए आज अमेरिकन डॉलर के बजाय रुपये या रुपल में जो है कोई किसी डील का, रूबल या रुपए में किसी डील का ऐलान हो जाए, तो ट्रंप की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि यह अमेरिकन डॉलर को सीधी तौर पर चुनौती होगी। तो यह जो पूरा दौरा है पुतिन का, और जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जैसा दुनिया को संदेश दिया है, रूस ने पुतिन के आने के पहले रूस से एक संदेश और आया कि भारत और हमारे जो संबंध है वो किसी बॉर्डर से आगे, मतलब ये चीन पर दबाव डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीन लगातार रूस पर हावी हो रहा है, और न तो रूस के लोग पसंद करते और संभवतः पुतिन भी इस बात को पसंद नहीं करते कि वो तमगा जो रूस को हासिल है वो चीन हासिल कर ले। तो भारत को एक विकल्प के तौर पर देखता है। अब यहाँ पर ट्रंप को यह तय करना, यूरोप को तय करना है कि अपने एक रणनीतिक भागीदार को खो देना चाहते हैं, क्योंकि क्वाड एक बहुत बड़ी भागीदारी। आप ठीक है सोचिए कि ब्रह्मदीप जी, मैं बंदरगाहों लौटूंगी को आपके लेकर पास। हमारा समझौता पूर्णिमा हो रहा है। नाथ भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपके पास भी आऊंगी और आगे इस पर चर्चा करेंगे कि और कितना अहम पुतिन का ये दौरा भारत के लिए हो जाता है, क्योंकि आज दूसरा दिन है उनके भारत दौरे का। इस पर नजर बनी हुई है।